मिनरल एसिड, राइट। मिनरल एसिड होते कौन से हैं बताओ? एक तो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, एडिबल नेचर के होते हैं। पाउडर फॉर्म में से नहीं 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 ऐसा नहीं है। वो तो वो पाउडर फॉर्म में होता है ना, पानी इन्वॉल्व होता है बंद कर दे। मिनरल एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हां देखो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। अब ऑर्गेनिक एसिड्स मैंने आपको बताया था टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में था, टार्टरिक एसिड इमली में था, एसिटिक एसिड सिरके में था, ऐसे करके बहुत सारे मैंने आपको बताए थे। दे ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये हम लोग कंज्यूम भी कर सकते हैं और करते भी हैं। कुछ आते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड ऐसे होते हैं जो मिनरल से ड्राई होते हैं, कह सकता है, ठीक है, जो हमें मिलते तो एनवायरनमेंट से ही हैं वंस अगेन, लेकिन वो एडिबल नेचर के नहीं होते। वो हाँ इंडस्ट्रियल यूज में उसका बहुत अच्छा रहता है, इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से नहीं कंज्यूमेबल नहीं होते, लेकिन इंडस्ट्री में उसका अच्छा यूज रहता है। तो आपके नोट्स में पेज नंबर 12 पे इसके सारे यूजेस लिखे हुए हैं। कहता है फर्स्ट यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। अमोनिया बनाने के काम आता है कहते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स बनाने के। कहते हैं ना फर्टिलाइजर्स अच्छी नहीं होती, मैन्योर अच्छी होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या डल रहे हैं, कुछ हार्श केमिकल्स डल रहे हैं। आगे पेंट के अंदर काम आता है, डाइस के अंदर काम आता है, और कुछ ऐसे केमिकल्स के अंदर काम आता है, प्लास्टिक फॉर्मेशन के अंदर काम आता है, प्लास्टिक बन रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड काम आता है। सिंथेटिक फाइबर बनाने के काम आता है। आप लोगों ने देखा होगा सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे अभी हम लोगों ने ये जो पेन रखा है ये कॉटन के साथ कुछ शायद ब्लेंडेड है। ये पीछे यहाँ लिखा हुआ होता है, ठीक है, पीछे लिखा हुआ होता है 100%, 80% ये, 30% वो, 20% ये, 30% वो, ऐसे करके बाइफरकेशन आजकल कंपनीज देती हैं, ठीक है। जो 100% कॉटन उसके ऊपर लिखा होता है 100% कॉटन, हार्ड होता है। आगे एक्सप्लोसिव बॉम्ब के काम आता है, कॉटन बॉम्ब के काम आता है, ठीक है। कार बैटरीज के अंदर काम आता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जो पहले बैटरीज चलती थी, आजकल तो लिथियम आयन बैटरीज चल रही है, थोड़े समय तक शायद सोडियम आयन बैटरीज आ जाएगी जमाना में। अगला आता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। नाइट्रिक एसिड इज यूज मेकिंग फर्टिलाइजर, वही अमोनिया बनाने के काम आ रहा है, ठीक है। और साथ में एक्सप्लोसिव बॉम्ब बनाने के काम भी आता है ये, और डाइस बनाने के, प्लास्टिक बनाने की ये भी काम आता है। डाइस, ये वाले डाइस नहीं, डाई कलर डाई, अच्छा कलर डाई। हमारी बॉडी में हाँ निकाल देते हैं ना हम लोग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द स्टील ऑक्साइड। मान लें आयरन के ऊपर जंग लग गया तो हम लोग इस एसिड को यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं उस चीज़ के ऊपर, या उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं और वो चीज़ साफ हो जाती है। आजकल आप लोग यूट्यूब पे कुछ वो देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, बड़ी गंदी सी कोई कार होती है, कोई बंदा बड़ी बहुत ज़्यादा पुराना या रस्टेड कोई एलिमेंट होता है, रिस्टोरेशन, यस एग्जैक्टली, वो हिस्ट्री चैनल पे आता था ना पहले रिस्टोरेशन, अभी भी आता है, हमने देखना बंद कर दिया ना। आप बड़े हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर रखते हैं या एक्वारीजिया में रखते हैं। वो क्या होता है हम थोड़ी देर तक बताता हूँ एक्वारीजिया क्या होता है। तो अभी किस में रखते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से स्टील की अपर लेयर के अंदर जितनी गंदगी होती है वो सब उतर जाती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग के काम आते हैं, बिफोर दे आर गैल्वेनाइज, जैसे स्टील को गैल्वेनाइज करते हैं वो लोग, ठीक है, आयरन को गैल्वेनाइज करते हैं ना, आयरन की एक शीट है, Fe की एक शीट है, उसको गैल्वेनाइज मतलब उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ानी है, तो उसको चढ़ाने से पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अच्छे से साफ कर लेते हैं, जिससे उसके ऊपर कोई आयरन ऑक्साइड या आयरन कार्बोनेट या कोई भी तरह का आयरन का कंपाउंड ना हो, खाली आयरन हो प्योर। फिर उसके ऊपर हम लोग जिंक की लेयर चढ़ाते हैं जो कि सालों साल से ही चलती है, ठीक है। ये अपनी ये ब्लू लाइन मेट्रो दिख रही है, कितने साल पुरानी बनी हुई है ये, मतलब मेरे को याद नहीं है कितने साल पुरानी, मतलब कम से कम नहीं तो 12-15 साल पुरानी होगी, ठीक है। एक आयरन की शीट 15 साल से इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में अभी तक खराब नहीं, सोच उसके ऊपर ब्लू शेड नहीं डली हुई है, ब्लू शेड डली हुई है, हर एक मेट्रो के ऊपर ब्लू शेड होती है, देखी तुमने, देखो फिर मेट्रो स्टेशन में जहाँ खड़े होते हो ऐसे करके देखो, वो ब्लू शेड होती है ऊपर। वो ब्लू शेड जो है, ब्लू लाइन की अगर मैं बात करूँ 12 खंबा रोड से स्टार्ट होकर पूरी पूरी चली थी, तो वो ब्लू कलर की शेड थी उसके ऊपर, ठीक है। अब वो गैल्वेनाइज होने के बाद फिर पेंट हुई थी, पहली प्रोडक्शन किसकी, पेंट की, उसके ऊपर फिर गैल्वेनाइज की, फिर जाके कहीं आयरन या स्टील नीचे होता है, मतलब बहुत जगह जब अच्छे से प्रोटेक्टेड है। गैल्वेनाइजेशन का तो वो काम होने ही नहीं देंगे, उससे पहले उसको क्या करवा देंगे, वापस पेंट करवा देंगे, ठीक है।
और मेट्रो थोड़ा अपना ख्याल रखती है अच्छे से, ठीक है, ख्याल रखती है, पेंटिंग करवाती रहती है। ख्याल रखने के लिए ऐसा मेरा सफाई कराते रहती है यार, केजरीवाल। सफाई और क्या, केजरीवाल जी का उससे कोई लेना देना नहीं है। सर आजकल तो घरों में भी गंदा पानी आ रहा है ना। हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। हाँ भाई। And the moving scale deposit from inside the boilers. कहीं कहीं आपने देखा होगा जैसे हमारे घर के अंदर गीजर होता है, आप देखते हो ठंड में हम लोग गीजर यूज़ करते हैं, गर्मी में यूज़ करना बंद कर देते हैं, फिर ठंड में वापस ऑन करते हो तो एकदम डार्क ऑरेंज कलर का वाटर आता है, डार्क रेड वाटर आता है, ये नहीं देखा मैंने। येलो इसकी नहीं येलो तब है जब 3-4 दिन तक हो, अदरवाइज अगर तू 2-3 महीने भी छोड़ देता उसको, उसके बाद चालू करता है तो रेड वाटर आएगा एकदम। नहीं, आयरन ऑक्साइड है वो, मतलब आयरन जंग लग गया तो पानी का पूरा आ जाएगा। काला हो जाएगा तू। क्या भी बोल रहा मैं है tan हूँ। एंड लेदर इंडस्ट्री, ये फूड और लेदर इंडस्ट्री के अंदर भी यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ले दे के समझने लगे इसमें कुछ था नहीं, बस लर्न करना है कौन कहाँ यूज होता है। इसके अंदर इतनी डिटेल स्टडी नहीं है कि क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, उतना नहीं है। फूड इंडस्ट्री में नहीं होता है। फूड इंडस्ट्री के अंदर उसको प्रिजर्व करने के लिए, पहले कोई चीज़ को सफाई करने के लिए, फिर HCl। सब चीज़ों के लिए, हाँ ठीक है। HCl के साथ हम लोग इस चीज़ को सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दें, सोडियम क्लोराइड बनता है, नमक बन जाता है तेरा, ठीक है। वो लोग यूज़ करते हैं, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता तरी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे लेके रखते हैं, खाने के अंदर डुबो के तो नहीं निकालते कहीं, जो चिप्स आ रहे हैं उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर से निकाल के हमें खिला रही हो, ऐसा नहीं है, ऐसा मेरे नहीं अंदर है। भी वही एसिड है। फट जाएगा। उसका अंदर लग कहाँ है? एसिड तो सही में है। अब स्टार्ट करते हैं बेसिस। बेसिस दीदी 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। बेसिस कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं। एसिडिक एसिड